जैसे ही पिता राजा ने कहा, ओ नचिकेता, तुझे दूंगा, तुझे दूंगा, मौत के हवाले। आप इतनी बांझ गौएं दान दे रहा है पुरोहितों को, पंडितों को, विद्वानों को। पिताश्री, ये यज्ञ घर प्राणों में है, ये यज्ञशाला घर प्राणों में निर्मित हो जाए। ये यज्ञशाला जो हर वर्ष आप आयोजित करता है, कभी प्राणों में भी आयोजित हो जाए, कभी हृदय में भी, कभी अपने केंद्र पर, भीतर के केंद्र पर भी आयोजित हो जाए, तो क्या आलम बरस जाएगा। फिर ये पाप आप नहीं करोगे पिताश्री। आप उन गौओं का दान मत करना पिताश्री, इन गौओं का दान। हाँ बेटे, तू भी गौ है, तू भी गौ जैसी बातें करता है, गौ जैसा है, तो पिताश्री मुझ गौ को कहां दोगे? तुझे मौत के हवाले दूंगा। बड़े क्रोध में कहा था उसमें, उसे नहीं मालूम था कि बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, बच्चा कितना प्रतिभा का मालिक है, आभा का मालिक है, कितनी विभा लेकर के उतरा है। जो बच्चा अपने पिता को इस तरह से उंगली उठा के कह सकता है कि आप पाप कर रहे हैं पिताश्री, आप उन गौओं का दान कर रहे हैं जिन गौओं में कहीं दूध नहीं है, सुखी है, बुद्धि है, आप व्यर्थ का अभिमान कर रहे हैं दान का। ये दान नहीं है, ये दान से नाद नहीं बजेगा, ये दान से नरक मिलेगा। आप व्यर्थ की प्रयास कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने मान सम्मान को स्थापित करने के लिए आप जो जो सही है, ठीक है, उसे समझ नहीं पा रहे हो। ये यज्ञशाला जब तक प्राणों में नहीं निर्मित हो जाती तब तक समझ में नहीं आएगा। कितनी कमाल की विभा लेकर के बच्चा उतरा है, 12 वर्ष का बालक भेज दिया, मौत के हवाले करूंगा। बहुत सुंदर अंदर से आवाज उठी है, परमात्मा ने स्वयं गुंजाई है बच्चे की दिशा बदलने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को चुना है परमात्मा ने, किसी न किसी घटना से उसको अपनी ओर मोड़ लेता है। वाह, प्यास जगा दी है बालक में। पिता तो कहीं गई गुजरी जिंदगी में भले उतरे, किंतु पुत्र प्यास लेकर के चला मौत के द्वार पर, जीती जागती मृत्यु को आलिंगन करने के लिए कहा। याद रखना कि अगर मौत जैसी घटना जीवन में ना होती तो कोई सत्य की तलाश में ना उतरता। अगर चारों ओर जीवन ही जीवन होता, सुख ही सुख होता, चारों ओर वैभव के फूल खिले होते हैं, चारों ओर बगिया सुखों की, भोगों की लहलहाती हुई तेरे हाथ लगती, जीवन ही जीवन चारों तरफ होता, तो मृत्यु का कोई सवाल ना उठता। और अगर मृत्यु का कोई सवाल ना उठता तो तू किसी सत्य की खोज में भी ना उतरता, किसी सत्य की खोज में तू ना उतरता। जिसको बुद्धिहीन लोग, मंद बुद्धि वाले बुद्धिहीन लोग भुला भुला करके जीते हैं जिस मौत को, उसको याद कर करके जीते हैं बुद्धिमान लोग, विवेकी पुरुष। वो पल पल मौत के प्रति जागे हैं, वो पल पल संभले हैं कि अगला कदम मौत का हो सकता है, अगला श्वास मौत का हो सकता है, अगला क्षण मृत्यु का हो सकता है। संभले संभले, जितना जल्दी हो सके हम संभले, हम उस सत्य में उतरें, उस सत्य की पहचान करें जहां मौत उतर नहीं सकती, जिस तल को मौत छू नहीं सकती, जहां मौत प्रवेश नहीं कर सकती, उस स्वरूप को, उस अस्तित्व को जाने, जिसको जानने के लिए मानव चूल्हा मिला है। इन श्वासों के रहते रहते जाने, मालूम नहीं अगला श्वास आएगा भी या नहीं आएगा। इतनी जागरण की अवस्था, इतनी स्मृति का द्वार, इतनी होश बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग, भक्त लोग निरंतर पिरोए रखते हैं। वो बुद्धिमान है, वही विवेकी पुरुष है जो मौत के क्षणों को याद रखता है।
नचिकेता गए यम के द्वार पर, आचार्य यम के द्वार पर। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठा है। 3 दिन प्यास से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। प्यास कभी किसी भी सुखद घड़ी से समझौता नहीं कर सकती। प्यास अपने दर्द पीड़ा व्यथा, अपनी मुमुक्षा को जिज्ञासा नहीं, प्यास एक मुमुक्षा है। प्यास एक अभिप्सा, अभी अभी चाहिए, मुझसे जिया नहीं जाता उसके सिवा, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मेरे प्राण निकले जा रहा है, अभी चाहिए मुझको। ऐसी त्वरा लेकर के वो 12 वर्ष का बालक यमाचार्य के द्वार पर पहुंचा, जीती जागती मौत के द्वार पर पहुंचा है, सदगुरु रूपी मौत के द्वार पर पहुंचा है। मौत है आचार्य, जीती जागती मौत है सदगुरु, जीती जागती मौत है मुर्शिद, जीती जागती मृत्यु है एकमात्र सदगुरु, जो इस जन्म के रहते रहते दूसरा जन्म दे देता है, इस जन्म के रहते रहते द्विज बना देता, ट्वाइस बॉर्न, जो तुझको नया नूतन नवीन जीवन दे देता है, जिसमें परमात्मा का फूल खिलता, जिसमें उसकी याद का दीप जलता है, उसकी स्मृति के द्वार खुलते हैं, उसकी मस्ती के चश्मे फूटता है, उसके आनंद के सोमे उतर आते हैं, उसकी एक स्मृति में सारे विराट की झलक मिल जाती है, जहां जीवन जीने योग्य हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, जीवन की महान प्यास सदा के लिए तृप्त हो जाती है, कहीं जीवेशना नहीं रह जाती, अधूरी नहीं रह जाती, सब तृप्त हो जाता है। एक जाके पुरुष के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर मिलता है। यमाचार्य के द्वार पर, हाँ नहीं घर में 3 दिन लगातार इंतजार की घड़ियों में डूबा हुआ, आखिर मिलन होता है, मौत का मिलन होता है, यमाचार्य का मिलन होता है, जागे पुरुष का मिलन होता है, जीती जागती मृत्यु है सदगुरु, उसका मिलन होता है। बहुत लोभ की दुनिया, लालच की दुनिया, ग्लैमरस वर्ल्ड, बहुत बड़ी बड़ी भोगों की दुनिया, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों की दुनिया, बहुत बड़ी बड़ी पावर, बहुत बड़े बड़े सिंहासनों का लालच दिया है उस यमाचार्य ने, किंतु कहीं समझौता नहीं किया है, कहीं किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, एक पल भी नहीं गवाया। उस नचिकेता ने अपने पिता से विलग हो एकदम पिता को छोड़ करके यमाचार्य के द्वार पर पहुंचा है, उस सत्य को जानने के लिए कि अगर मुझे मौत के हवाले किया गया है तो मैं मौत को जानूं, मैं उसके हवाले हो जाऊं, मैं जानूं मौत क्या है। मृत्यु को पहचानने की एकमात्र लगन बुद्धिमानों की है, वही है विवेकी पुरुष जो मौत की पहचान में उतरता है, जहां जीवन ज्योत जगती है। मौत को इग्नोर करते जाओगे, मौत को भुलाते जाओगे, मौत को भुलावे में उतारते चले जाओगे तो अपने से धोखा करोगे। मौत तुम्हें जगा रही है, मौत तुम्हें आवाज लगा रही है कि तेरे पास है क्षण, तेरे पास है वर्तमान के क्षण, वर्तमान के श्वास तेरे पास है, थोड़ा लाभ उठा ले, पहचान कर ले, थोड़ा जान ले जीवन को, जिसको जानने के लिए जगत में तू आया है वो जान ले उस सत्य को, नहीं तो पता नहीं किस पल, किस मोमेंट, किन श्वासों में, किन घड़ियों में, किस कदम पर मैं तुझे लेने आ जाऊं। मौत पुकार पुकार के कह रही है, आवाज दे रही है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में सबसे निश्चित घटना एक ही है, एक ही निश्चित घटना है, एक ही अवश्यंभावी घटना है, एक निश्चित घटना है,
निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। एक निश्चित घटना है, मौत। जन्म के बाद मौत। उस मौत के आने से पहले पहले जीवन ज्योत जगा लेना। इवन मौत पुकार पुकार के, सदगुरु रूपी मृत्यु पुकार पुकार के कह रहे हैं, इन सांसों के रहते रहते सत्य को जान लेना, सत्य को जान लेना, उसकी पहचान की अभिप्सा, उसकी पहचान की मुमुक्षा पैदा कर लेना, एक प्यास पैदा कर लेना जिसमें दुनिया भर की पढ़ाइयां छिपी है, जिसमें दुनिया भर के पद छिपा है, दुनिया भर के जहां वैभव छिपे हैं पदार्थ के, जहां सारा संसार स्वतः ही उमड़ा हुआ सागर की तरह उतरता चला आता है। उस महान आधार को चूम लेना, उस प्यास को ओढ़ लेना। परमात्मा के आने में देरी नहीं लगती, जीवन सफल होने में देरी नहीं लगती, नया जन्म लेने तनिक देरी नहीं लगती। सदगुरु के द्वार पर जीती जागती मौत के द्वार पर अपने आप को भेंट कर देना नचिकेता की तरह। कितने कितने लोभ दिया है, कितने लालच दिया है, परंतु कहीं कहीं सिर नहीं झुकाया, कहीं समझौता नहीं किया। कितने कितने लालच उतारे हैं सदगुरु ने, कितने कितने लोभ फेंके हैं उसके सामने, कितने ग्लैमर फेंके हैं, कितने कितने संसारिक वैभव उसके सामने खड़े किया है। दुनिया भर की ताकतें देने को तैयार है गुरु, परंतु नहीं नहीं, प्यास में समझौता नहीं होता। प्यास में एक परमात्मा चाहिए, उससे कम कम कितना भी कोई ऑफर करे, कितना भी कोई देने को राजी हो, नहीं, वो प्यास का आलम कहीं समझौता नहीं करता। एक प्यास का वरदान जो प्राणों में उतार करके रख दा, परमात्मा की तमाम छवि को निहारने का अवसर दे दो, उसकी अस्तित्व धारा में प्रवेश करने का अवसर दे दो, उसमें एक हो जाने की महान दिशा दे दो। वो एकमात्र प्यास, ओ मुर्शिद प्यास, तेरा एकमात्र प्रेम प्यास। वारे नचिकेता, 12 वर्ष का बालक, कितनी त्वरा, कितनी त्वरित बुद्धि, कितनी शार्पनेस, कितनी क्लैरिटी है उस प्यास में। नहीं, ये सब टेम्पररी है, कब तक रहेगा मेरा? किसी का रहा नहीं है, मेरा कब? ये किसका बना है, मेरा कब? ओ मुर्शिद, इन तन दुनियावी वैभव और लालचों में मुझे मत फंसा, मुझे दिशा दे, मुझे एकमात्र उसकी पहचान दे। तेरे द्वार आया हूं, उस प्यास को प्राणों में उतार दे। मौत, एकमात्र मौत की याद रखना, मृत्यु की याद रखना, किसी की याद नहीं, अपनी मौत याद रखना, अपनी मृत्यु याद रखना। शत्रु भी मित्र हो जाएंगे, दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे, कहीं कोई पकड़ नहीं रहेगी तेरे जीवन में। एक मृत्यु को याद रखना, इग्नोर नहीं करना, अहंकारी अभिमानी नहीं बनना, इगोइस्टिक होकर के मत कहना मुझे मौत की कोई परवाह नहीं। अरे तेरा पल पल भयभीत है, तेरा रोम रोम भयभीत है, तेरा एक एक श्वास भयभीत है मौत से, परंतु फिर भी तू उसको पीठ दिए जा रहा है, फिर भी उसको भुलाने की कोशिश में कर बहता चला जा रहा, फिर भी उसको इग्नोर करता चला जा रहा है। अगर मौत जैसी घटना ना होती इस धरती पर तो कोई सत्य की तलाश में ना जाता, कोई सत्य की तलाश में ना जाता, किसी को भी सच्चाई भरे जीवन का दर्शन ना होता। एक मौत, एक मृत्यु, ये परम घटना है जो तेरी परम दिशा को उपलब्ध करवा देती है। अगर तू उसका सत्कार करे, अगर तू उसको स्वीकार करे कि ये घटना एक दिन अगर घटित होनी है
तो मैं उससे किस तरह से ऊपर उठूं, मैं किस तरह से जीवन ज्योत की ओर अपनी यात्रा पर किस तरह से उतर जाऊं कि मैं मृत्यु को ओवरकम कर लूं, मैं मौत के पार हो जाऊं, मैं मौत के पार होकर के जीवन ज्योत जगाऊं। कैसे? ये तो मैं उस समय याद आती है जब मृत्यु तेरे द्वार पर घटित होती, तेरे पास समय नहीं है इतना भी जानने का। उस समय तुझे पश्चाताप की घड़ियां नसीब होती हैं। उस समय ये याद आती है तुझे जब तेरे पास समय नहीं बचता, तेरे पास सांस नहीं बचता। काश कि किसी मुर्शिद, किसी सदगुरु की कृपा बरस जाए जैसे नचिकेता पे बरसी, तो तुझे जीवन के रहते रहते मृत्यु की याद आ जाए। एक मृत्यु की दिशा ही जीवन दिशा है। मृत्यु को भुला के नहीं जीना, अहंकारी नहीं जीना, अभिमानी नहीं जीना। कितना सुंदर नचिकेता ने जाकर के मुर्शिद के द्वार पर अलख जगा दी। 12 वर्ष के बालक ने कितना सुंदर कहा, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ